नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें, जो श्रृंखला की आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस सेट लेके आओ, रात 9 बजे डेली लाइव क्लास हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, यह सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन जिनको अभी आगामी एग्जाम देना है वो एकदम ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। रात 9 बजे डेली लाइव क्लास किया करो आप लोग। यह क्लास आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें पीडीएफ, टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। क्लास का पैटर्न वही होने वाला है जो टीसीएस का पैटर्न होता है, एकदम सेम टू सेम। तो वह प्रश्न तुम्हें कराए जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो पिछली बार आए थे और जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं। तो उन श्रृंखला को, सारी श्रृंखलाओं को हम लोग करेंगे और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस मतलब डिटेल में हम थ्योरी भी बताते चलेंगे सवाल की आप लोग को साथ में। तो आप लोग डेली हमें वीडियो के अंत में बने रहा करो अंत तक, और जो भी क्लास क्वेश्चन हम कराया करें इसका रिवीजन एक बार जरूर किया करो, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। यदि आपको कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आपको डिटेल्ड में सारी जानकारी आपको क्लास बाई क्लास की मिलती रहती है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बोला है यदि दो संख्याओं का HCF, इफ HCF ऑफ टू नंबर, ठीक है ना, कितना है 7, और उनका LCM दिया है 434 दिया है, उनमें से एक संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा है। अब मेरी बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनो। आप एकदम टेंशन नहीं लेना है किसी भी मेरे भाई को। देखो LCM HCF की बात हो रही है, तो होता क्या है, LCM इंटू HCF, अगर कोई फॉर्मूला लगाते हो, बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। मतलब आप ये कह सकते हो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या आप कह सकते हो LCM HCF मेल है, भाई भाई गुणे में संख्या फीमेल है, बहन बहन, भाई भाई बराबर बहन बहन। तो दो संख्याओं का HCF कितना दिया है, जहां HCF दिया वहां HCF 7 दिया है। LCM कितना दिया है, 434 दिया है। जो भी दिया हो आप सिंपली रख दो। अब उसने बोला है एक संख्या तो 14 दी गई है, 14। इफ वन नंबर इज 14 देन फाइंड द सेकंड नंबर। एक संख्या यदि आपके पास 14 दी गई तो पहली संख्या 14 लिख लिया, दूसरी नहीं दिया है तो हम x मानते हैं या दूसरी संख्या लिख लेते हैं। बोले 7 दूनी 14 होता है, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 17। मतलब क्या आया आपकी x इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास 217, कितना आ गया 217। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और बिना समय गंवाए हुए आपके पास आंसर आ गया। बट एग्जाम में सर ऐसा करेंगे क्या, नहीं, एग्जाम में कैसे करना है, दो संख्या है HCF LCM ऐसे दिया है, डायरेक्ट 7 दूनी 14 और 2 से काट दो, कितना आएगा 217। ये वाला आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आंसर देखिए आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब समय को आपको बचाना है। जितना समय बचाओ, जैसे क्या करते हो ढेर थोड़ा थोड़ा समय बचा के अपना किसी से मिलने जाते हो, वैसे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा समय बचा के उन सवालों को देना है जिन सवालों को क्या करना है आपको एग्जाम में जो कठिन हार्ड आते हैं। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, मेरी बात को सुनिएगा। दिया गया एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, एक त्रिभुज है, मान लो कोई एक त्रिभुज है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ऐसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी, देखा ABC दिया गया है और ABD, मतलब दो त्रिभुज है, एक ABC। किसी को कोई डाउट तो नहीं, पहले एक चीज ये बता दो हमको, नहीं है ना, ठीक है। तो एक त्रिभुज क्या है, A है, B है, C है, पहला। दूसरा एक त्रिभुज और है, तो इसी में एक त्रिभुज और बना दो आप, ऐसे एक त्रिभुज ये हो गया। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। आप बोलोगे सर इतना सरल सवाल आपने बताया है। देखो तुम्हें देखने में बहुत लग रहा होगा त्रिभुज, जिन बच्चों ने एडवांस नहीं पढ़ा है उनको कठिन लग रहा है। आप देखिए अगर विद इन 1 सेकंड नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, ये कंफर्म है। तो आप देखोगे अब तुम्हारे पास दिया है ABC, ठीक है ना, और ये हो गया ABD। अब तुम देखो ABC बराबर ABD है,
ए बी सी बराबर ए बी डी दिया है, बी सी बराबर डी बी है, बी सी बी और सी बराबर इसके बराबर बी डी है, ये तो तुम्हें दिया है, कोई दिक्कत। तुम्हें निकालना है सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी। देखो सी कहां है मेरे भैया, किसी अदर कलर से इसको लेते हैं, ब्लैक से लेते हैं। सी ये है ना, सी ए बी ये दिया है, ये तो लिखा है। अब तुम हमें बता दो, जितना ये है इतना ये भी तो है, मतलब इतने के बराबर इतना है। बात समझ में आ गई? तो भैया इतने के बराबर इतना है, तो ये वाला क्या है, ये तो ए बी डी है ना, ए त्रिभुज ए बी डी है कि नहीं, त्रिभुज ए बी डी। बोले सर इसमें क्या था, ये तो आ ही गए, तो इतने के बराबर इतना ही है। बोले हाँ सर ये तो है। भैया ये उत्तर हो गया त्रिभुज ए बी डी, लो यही हो गया उत्तर। देखो कहां है, ए बी डी जहां हो, ए बी डी, ठीक है ना। और तुम्हें देखो अब इसको तुम्हें फॉर्मेट में लाना है, फॉर्मेट में लाना है। ए बी डी समझ गए ना। अब तुम्हें इसमें से ए बी डी है, ए डी बी है, तुम्हें लग सर ए बी डी इसमें भी है, ए डी बी इसमें भी है, डी ए बी है, डी बी ए, कौन सा सही होगा? देखो इसको फॉर्मेट में पूछा, देखो सी ए बी, तो पहले क्या करोगे, त्रिभुज जैसे यहां सी है वहां क्या है डी, अब ए और क्या बी, क्या डी ए बी है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गई? अगर कहीं डी ए सी वगैरह होता, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा होता तो एक निकाल लेते, लेकिन सब में ए बी डी ए बी डी ए बी डी है, लेकिन पीछे आगे करके लिखा है। तो जैसे पहले ये लिखा, पहले ये लिखोगे ए बी सी ए बी और डी ए बी। क्लियर हो गया ना? तो इतना सरल था, इतने के बराबर इतना लिख देना था। बोले बात क्लियर है सर? एकदम बेहतरीन चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाऊंगा आज तुम देखोगे इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेने में झिझकाते हो ना, वैसे ही आप तुम्हें सवाल लगाने में झिझक नहीं करनी है मेरे भाई। आप आइए, आप आओ मेरे अल्लाह। बोला 6 साल पहले एक पिता, देखो कल हमने बोला था वीडियो में कि तुमको एज वाले प्रश्न लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि कल हमने 3-4 प्रश्न एज वाले कराए थे और बोला था कि आज तुम्हें मैं क्या करूंगा, होमवर्क दूंगा। ये होमवर्क लगाना ही लगाना है आपको, एज वाला है, कल मैंने बोला था। तो पहले इस प्रकार के कल मैंने 3-4 सवाल बताए थे। सिंपल सा मैं आपको इसका एक वो भी बता दे रहा हूं, क्या एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। 6 साल पहले, कितने साल पहले? 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 6 गुनी थी। यदि एक ये फादर है और ये उसकी डॉटर है, इसकी एक रही तो इसकी 6 गुनी थी। लेकिन तुम्हें क्या कहा है, 3 साल बाद, यहां से 3 साल, ये तो हो गया वर्तमान, यहां से 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, 3:1 हो गई। अब बोला ये वर्तमान उम्र बताओ, ये उम्र तुम्हें बताना है, ठीक है ना, खटाक से निकाल सकते हो। इतना मैंने हिंट आपको दे दिया, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं। कमेंट बॉक्स में अभी उत्तर चाहिए मुझे, आज के मतलब आज चाहिए, सबसे आज के मतलब सबसे आज चाहिए मेरे भाई। और जिसका उत्तर पहले आया उसको भैया मैं चॉकलेट भी गिफ्ट करने वाला हूं, उसको मैं चॉकलेट भी गिफ्ट करने वाला हूं, चॉकलेट गिफ्ट करने वाला हूं। चलिए देखिए, अब तुमसे दिया गया ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। ग्राफ दिया गया क्या है, ग्राफ में 5 अलग अलग विषय अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी व हिंदी में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाती है। मतलब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी में इसमें रेशियो दिया गया है गर्ल एंड बॉयज का। अब आपसे पूछ रहा है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात है। आपसे क्या पूछा, आप वो रेशियो बताओ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक दूसरे का अनुपात बताना है रेस्पेक्टिवली। तुम्हारे समझ में आ रहा सर, इतना बड़ा ग्राफ दे दिया है तो बहुत कठिन है। नहीं मेरे दोस्त, देखोगे आप ना, बोलोगे सर विद इन 1 सेकंड वाला सवाल है, कैसे? अब फिजिक्स बोला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही तीनों का बोला था। किसका पूछा था, लड़के का कि लड़की का? सब बोलेगा सर ये पूछा था किसका, लड़कियों का। ये दिया है गर्ल्स का अनुपात पूछा था। ये बताओ गर्ल्स ये है, गर्ल्स ये है कि नहीं? गर्ल्स पहले फिजिक्स में कितना है, 135 नंबर। दूसरा कितना है भैया, केमिस्ट्री में 195 नंबर। तीसरा बायोलॉजी में क्या है, 165। बोले सर काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 सते 35 होता है, और 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 नवा 45, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये फिर कटेगा।
ये सॉरी, ये 5 39 होगा, ये 5 3 15 और 5 9 45, ये 3 9 27 होता है। 13 बाद 3 से काटोगे और 3 से काटोगे तो 11। क्या 9 13 11 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? 9 13 11? बोले सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सर व्हाट अ इजी सवाल, व्हाट अ फंटास्टिक सवाल, व्हाट अ फंटास्टिक वे ऑफ द सॉल्व टू द क्वेश्चन। क्या तुम्हें लगा कि इतना बड़ा सवाल और एग्जामिनर पूछा भी एग्जाम में? ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखो, ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आए, 2022 का सवाल है ये, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जितना इजी वे में हो पाएगा उतना इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा सवालों को। अब ये सवाल जब एग्जाम में आया तो तोते उड़ गए थे सब बच्चों के, क्योंकि देखो ये 2022 में ये भी आया, तोते नहीं उड़ाना है, ध्यान समझो, यही सॉल्व करके इसको बताता हूं। 2 की पावर x दिया है, ठीक है ना, 2 की पावर x दिया है, इसको यहीं पे सॉल्व किया जाता है। 2 की पावर x है तो हम इसको 2 की पावर x लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, 2 की पावर x लिख लिया जाता है। यहां लिखते हैं अच्छे से, 2 की पावर x दिया है इनटू 4 की पावर 12 है, तो इस 4 को तो हम तोड़ सकते हैं ना। कैसे तोड़ सकते हो? 2 की पावर 12, भाई 2 की पावर 2 4 ही होता है, तो मतलब 4 की पावर 12 हमने लिख दिया गुणे। इसको भी तो तोड़ सकते हो 8 को, ये क्या होता है 2 की पावर 3 की पावर कितना हो गया 3 बराबर 16 की पावर 11। भैया 16 को भी तो तोड़ सकते हो, 16 को कैसे? 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यही तो होता है। बोले हाँ सर ये तो होता है, तो 2 की पावर 4 गुणे में 11, इतना तोड़ लिए। कहे हाँ सर इतने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 की पावर x तो तुमने लिखा गुणे, ये कितना हो जाएगा? घात के ऊपर घात आपस में क्या होती है? गुणा। ध्यान समझिए, घात के ऊपर घात आपस में क्या होती है? गुणा। तो 2 की पावर ये हो गया 24 गुणे, ये क्या होगा 2 की पावर 3 त्रिका 9, ये कितना हो गया 2 की पावर 11 चौका 44। बोले सर यहां तक तो मामला मजेदार था, शानदार था, जवाबीदार था। अब बताओ सर ये क्या होगा? तुम्हारे मन में ये बताओ भैया, 24 और 9 कितना होता है? 24 और 9 होता कितना है? 24 10 34 होता, 24 9 कितना होता है? जल्दी से बता दो। बोलोगे सर 2 की पावर यहां पे x है और ये क्या है 2 की पावर 44 माइनस 2 यहां से कॉमन ले लो, तो 2 की पावर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर कितना होगा? 24 और 9 कितना होता है? 33। ये 2 की पावर कितना हो गया? 33। तो 2 की पावर x बराबर क्या हो गया मेरे भैया? जल्दी से, और हम तुम्हें वो लेके बता देते हैं, यहां लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो यहां कॉमन ले लो 2, सबसे पहले तुम ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लिए, तो यहां तुम्हारे पास बचा क्या? 2 की पावर 24 और 9 33, 33 प्लस में x, यही तो पता, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती, बराबर क्या है 2 की पावर 44। 2 2 तो खत्म हो गया ना सर, तो क्या बचा? x बराबर क्या हो गया? 44 माइनस में 33, भैया x बराबर क्या बचा? 11। कहीं है 11? क्या बोले? ऑप्शन नंबर सी इज द 11 इज द राइट आंसर। सर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना ही सरल है, तुम फटाफट कर सकते हो, बस ध्यान रखना। गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तुम यहीं पे देख सकते थे कि सर इसको क्या करते हैं हम, इसको 2 की पावर लिखते, 2 तो 12 दूना क्या हो जाता है? ये 24 हो जाता। इसको 2 की पावर 3 लिखते तो 3 त्रिका 9 हो जाता, ये 44 हो जाता। तो अब तो 2 2 2 है ना, तुम्हें कुछ करना ही था। ये 24 और 9 कितना होता है? 33, इधर जाता तो घटता, तो 44 में से सर 33 घटा देते, 11 आता। ये होता है जब तुम्हारे माइंड में तुम्हारा जोड़ घटाव गुणा भाग तेज है, तब तुम ये करते हो, नहीं तो तुम पक्षांतर करते हो, x से घटाते हो, y से घटाते हो, z से घटाते हो। इतनी करने की आवश्यकता नहीं है सवाल, और तुम्हें पता है एग्जाम में समय बहुत कम है, जितना चाहिए तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, होमवर्क आज तुमको मिलेंगे 4 सवाल, ध्यान रखना 4 सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हम लेके आए होमवर्क के लिए। जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए आप लोग, कौन बताएगा? ये तो आप बताओगे भाई ना, चलिए सब लोग बताना है, सबको बताना है जी, सबको बताना है। किसी का आया सवाल का जवाब? जिनका भी आया है ठीक है, नहीं तो देखो क्या करना है, ओनली फॉर 30 सेकेंड, इतने इस इतने बड़े सवाल के लिए 30 सेकेंड। कैसे? एक किसी साड़ी को 11 दिन में,
ए जो व्यक्ति है कितने दिन में, बोले सर 11 दिन में। बी और सी 3 व्यक्ति थे। बी कितने दिन में, 20 दिन में। सी कितने दिन में, 55 दिन में। तो आप करता है, तो आप इनको क्या करो, तीनों का ले लोगे एलसीएम, ठीक है ना। तो यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि प्रत्येक विषम वाले दिन बी तथा प्रत्येक सम वाले दिन क्या करता है कार्य, सी द्वारा कार्य पूरा होने तक सहायता ली जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। अब मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो 20 से हमारे हिसाब से 220 आएगा, ठीक है ना। अब जब एलसीएम निकाल लिए तो इनकी क्या हो गया, कार्य क्षमता। ये तो होता है कुल कार्य, हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाते समय बताया, ये हो गया क्या आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। अब इनकी क्या निकालोगे आप, क्षमता। क्या निकालोगे, क्षमता। तो 11 से 220 में भाग दोगे तो 11 दूना 22, 20 बार गया। 20 से किया तो 20 धामा 200, 11 बार गया। 55 से किया तो 4 बार गया। ये बात समझ में आई तुम्हारे। तो सर तीनों की, एक की 20 कार्य क्षमता, एक की 11 है, एक की 4 है। टोटल कार्य क्षमता कितनी है इनकी, 20 और 11 31, 31 4 क्या है, 35। यही तो है ना। बोले सर 20 और 11 31, 31 4 क्या है, 35। सर ये तो ठीक था सब कुछ। इसने कहा है सर मामला कहां से, टोटल कार्य तुम्हारे पास कितने हैं, 220। ये ध्यान से सुनो, इसने कहा है सर यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि प्रत्येक विषम वाले दिन बी और प्रत्येक सम वाले दिन सी, एक तो बी कार्य करता है, एक सी कार्य करता है। सिंपल से लिखो, दर्द नहीं लो, कार्य करता है और सी द्वारा कार्य पूरा होने तक सहायता। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ए तो डेली कार्य कर रहा है, ए तो डेली कार्य कर रहा है, ए तो सबके साथ कर रहा है भैया, ए तो सबके साथ कर रहा है। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31। और ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, दूसरे कलम से इनको बढ़िया डिनोट कर देते हैं, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, बोले सर 55। अगर भैया ये दोनों मिलकर एक दिन ये जोड़ा कार्य किया, एक दिन ये जोड़ा कार्य किया, तो कितने दिन कार्य हुआ, 2 दिन। और 2 दिन में कार्य कितना हुआ, बोले सर 55 कार्य हुआ। कार्य कितना करना है तुमको, बोले सर 220 कार्य करना है। तो 55 का 4 गुना ही तो कार्य करना है, बराबर 220 कार्य हो जाएगा। 55 चौका 220। तो भैया इसमें भी वही 4 से गुणा हो जाएगा। 4 दूनी कितने दिन हो जाएगा, 8 दिन तुम्हारा उत्तर आएगा। समझ में आई कैसे बात। मतलब क्या था कि तुम 2 दिन में 55 रोटी खाते हो। 2 दिन में, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना। यहां बताता हूं, मान लो 2 दिन में तुम 55 रोटी खाए, तो 4 दिन में क्या खाओगे, बोले सर 4 दिन में इसका जस्ट डबल 110 रोटी खाऊंगा। फिर 4 दूनी 8 दिन में कितना खाओगे, सर 110 का डबल 220 रोटी खाऊंगा। तो वही 8 दिन में आया ना, 220 रोटियां तोड़ दिया तुमने। बोले बात क्लियर हुई। तो इतने बड़े सवाल को ऐसे छोटे से में थप्पड़ मार के लगाना है, ठीक है। एग्जामिनर भी समझ में आए कि कहां लगाए। मतलब तुम्हारे सवाल लगाने की स्पीड देख के बगल वाले छात्र को अगर चक्कर ना आ जाए तो तुम्हारा पढ़ने का मतलब नहीं अच्छा यार। तुम ऐसा क्वेश्चन करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जब तक बगल वाला दोस्त देख के तुम्हारा चक्कर आना चाहे, वो तुम्हारी सोचने लगे अरे हाँ देखने को मिल जाए तो मामला मजा आ जाए, इसका 2 क्वेश्चन देख लो एग्जाम में तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। वही तुम एक बच्चा आगे निकल गए, मान लो तुम्हारा 20 बच्चों में एक सीट है, एक कंपटीशन है, तो 2 बच्चे 3 बच्चे तुम्हारा देखने के चक्कर में पीछे हो गए तुमसे। जो पड़ोसी है वही तुम्हारा क्या है, दुश्मन है, ध्यान रखना। आइए, ये बड़ा प्यारा सवाल है। 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए 7.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 75,000 का निवेश किया। तो भैया मूलधन कितना है, मूलधन ठीक कितना है, 75,000। आगे बोला है निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब वो मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। बट कोई बात नहीं सर, हमें ये सब नहीं आता, हमें सिंपल साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का आता है फॉर्मूला, PRT बटे में 100। कोई बात नहीं मेरे भाई। चलो बताओ P कितना दिया है, बोले सर 75,000 दिया है। R कितना दिया है, दर 7.5%। और समय कितना है, 6 वर्ष दिया है, 6 वर्षों के लिए बटे में 6 इंटू में 100। यार ये दशमलव तो पहले हटा दो, बटे में 100 नीचे 1 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया।
75 गुणे 75 गुणे 6, 75 गुणे 75 गुणे 6 कितना आएगा? 75 गुणे 75 गुणे 6 करोगे तुम तो आएगा 25,000, ये आएगा 33,000 हमारे हिसाब से 33,750 आएगा, 750, 33,750 आएगा। ये ब्याज आ गया। अब मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो 75,000 में अगर ये 33,750 जोड़ दोगे, 75,000 में 33,750 जोड़ दिया आपने, 33,750, तो हमारे हिसाब से आएगा ये 5, 7, 8, 5, 3, 8, कलम कहां गिर गई यार, 5, 3, 8 हो गया और 7, 3, 10, ठीक ना। 1,08,750 रुपए कहीं ऑप्शन है? बोले हाँ सर 1,08,750 रुपए ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? बी, डी, डी, डी इज द राइट आंसर। तो मतलब तुम्हारे हिसाब, हमारे हिसाब से सवाल में तुम्हें क्या करना था, ये समझ गए ना तुम? हमारे हिसाब से सवाल में तुम्हें सिर्फ इतना करना था, क्या करना था कि भैया पीआरटी बटे में 100 याद है, वहां फॉर्मूला एग्जाम में नहीं लिखना है। पी है 75,000, आर 7.2, 7 कितना है? 5 है, 7.5 गुणे 6 वर्ष के लिए बटे में 100, ये दशमलव हटा के 0, 3030 सर, ये आया 33,750 आया था, इसको उठा के उसी 75,000 में जोड़ दिया मूलधन में, तो आ गया 1,08,750। ये उत्तर आ गया था सर, ऑप्शन नंबर डी था। मुश्किल से 20 सेकंड का काम था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझा रहे, ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे। बस इतना ये हो रहा है मेरे दोस्त कि हम आपके कमेंट बराबर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, लाइव क्लास है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में तुम्हारे ज्यादा प्रश्न हो, कम समय में ज्यादा प्रश्न हो। कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण सर ये नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, मात्र इसके लिए मुझे 3 सेकंड चाहिए सवाल के लिए, पहले समझाऊंगा, 30 सेकंड में उत्तर तुम दोगे। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x प्लस 210 के मूलों का योग है, 210 या 2x होगा, ये मूलों का योग है। जल्दी से करिए भाई, कौन बच्चा करके बताएगा? 1 सेकंड का काम है। 210 से 21 होना चाहिए, बट जो भी है 210 लिखा है तो 200 बराबर, ये हमारे सबसे 0 है, टाइपिस्ट की गलती है, बराबर 0 है, ठीक है ना। 210 नहीं है, ये 4x² प्लस 7x, ठीक है ना, और प्लस में 21 के मूलों का योग है। मैं इसको सवाल को फिर से लिख दूंगा, बस आप लोग उत्तर बताओ। मैं लिख देता हूं, परेशान मत हो, यहां पे गलत है। ये सवाल है पूरा, देखो ध्यान से, 4x² प्लस में 7x माइनस 21 बराबर 0। सवाल ये है, मैंने पूरा लिख दिया है आपके सामने, गलत टाइप हो गया है। के मूलों का योग है, के मूलों का योग है, तो आप क्या करोगे? के मूलों का योग है b² माइनस b अपान ए, क्या होता है जल्दी से बताओ, कुछ याद आया सर? आ गया सर? सर जल्दी बताओ क्या है? एक फॉर्मूला याद है क्या सर? ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। तो सर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? b बटे में a। याद है किसी को कि नहीं सर? याद है, याद तो है। तो b बाई ए क्या होगा? 7/4। उत्तर दे दोगे कि नहीं? माइनस b बाई ए, जल्दी बताओ। माइनस b का मान कितना है? 7, माइनस 7 बटे में a कितना है? 4, 7 बटे में 4 कहां दिया है? माइनस 7 बटे में 4, ये है भाई, ये होगा, ये 21 नहीं है, ऑप्शन भी मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, ये वाला उत्तर है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। माइनस 7 बटे में 4 आया है, बिल्कुल, थैंक यू राघव, रोहित, राहुल, हाँ सबके आ रहे कमेंट भाई, हम देख लें, मोबाइल ये आपके सामने ही रखते हैं, फटाफट देखते हैं, चिंता ना किया, बस आप तुम लोग धड़ाधड़ सवाल लगाया करो, बस दर्द नहीं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, अगले सवाल की तरफ चले। अभी तुम्हारे पास आने वाला है क्या? जल्दी बताना क्या आने वाला है, होमवर्क जल्दी से आएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला फटाक से बताओ। अंडर रूट क्या होता है? 4/3 a का स्क्वायर, यही तो होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 4/3 या 3/4, जल्दी से बता दो। अंडर रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। अब बताओ अंडर रूट 3 में क्या लिखा है? 4 गुणे में ए का मान क्या है? गुणे ए का स्क्वायर, ए का मान दिया है भुजा
भुजा दी गई है 14 गुणे में 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से कटेगा सते 14, तो 7 सता क्या हो गया 49, और √3 वो कहीं पे है, ये है ना सर। इतना ही सरल होता है, इतना ही सरल बताया जाएगा, है ना, इतना ही सरल हम तुम्हें बताएंगे, इतना ही सरल तरीके से सवाल लगाना है। तुम अपने आप को भैया दुर्योधन क्यों समझते हो? अपने आप को दुर्योधन नहीं समझना है, अपने आप को अर्जुन समझना है, अपने आप को कर्ण जैसा योद्धा समझना है, अपने आप को तुम्हें महाभारत का श्री कृष्ण समझना है कि ऐसे चाल चलोगे एग्जामिनर के परखच्चे उड़ जाएंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से तुम्हें सिस्टम को चलाना है। आज तुम एग्जाम को चला रहे हो, कर तुम परिवार चलाओगे, और अगर तुम बेहतरीन तरीके से श्री कृष्ण की भांति नहीं चले तो ध्यान रखना तुम शकुनी मामा जैसे ही बने, और शकुनी मामा भी मारे जाएंगे, उनके योद्धा भी मारे जाएंगे। ध्यान रखो मेरी बात को। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। यदि संख्या, देखो बड़ा प्यारा सवाल है, ये सवाल एग्जाम में जरूर ही पूछता है और ये पूछा भी है। बोला यदि संख्या 83 जो भी दिया है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, जो ऑड नंबर है, ये जो संख्या है क्या दिया है 83252769, जो इसमें ऑड नंबर में 2 घटाएंगे और सम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, तो नई वाली संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? चलो देखते हैं। विषम में विषम में क्या करना है 2 घटाना है, सम में क्या करना है 1 जोड़ना है। तो इसमें ये सम है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। विषम में 2 घटाए तो 1 हो गया, इसमें 1 जोड़े तो ये 2 हो गया। 5 में विषम में 3 हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या करना है 1 जोड़ना है, 2 1 कितना हो जाएगा 3। सम में 1 जोड़ना है, ये सम था ना ये भाई, इसमें 1 सम में क्या करना है 1 जोड़ना है, 2 1 ये भी क्या हो गया 3, और विषम में 2 घटाना है 5, ये हो गया 7। ये कितना होगा विषम में 2 घटेगा क्या आएगा 7। बोलो भैया कितने ऐसे अंक है? फिर से देख लो, विषम में 2 घटा, सम में 1 जुड़ा, विषम में 2 घटा, सम में 1 जुड़ा, विषम में 2 घटा, सम में 1 जुड़ा, विषम में 2 घटा, सम में 1 जुड़ा। कितने ऐसे अंक हैं जो 1 से अधिक बार है? 3 1 है जो 1 से अधिक बार आ रहा है, और 7 एक ऐसा है जो 1 से अधिक बार आ रहा है। 9 1 5 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 ऐसे अंक हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। बोले बात समझ में आई? देखो चीज बता दूं, जो तुम क्लास में बैठ के ना ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, बैठ के भूरी देवी देखते हो ना कलुओं, ध्यान रखो जिस दिन तुम नौकरी पा जाओगे ना, बला नहीं कितनी भूरी देवी आती रहेंगी, है ना कलुओं, और तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी, तुम कितने भी काले हो, गोरियां गोरियां आएंगी, है ना। तो अभी इंतजार नहीं करना है ना। चिड़िया आएगी जाल में फंसेगी, लेकिन फंसाना नहीं है। आओ अगले सवाल की तरफ, अभी होमवर्क आने वाला है, चिंता ना करो। एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर की गति से यात्रा और 50 मिनट तक 70 मिनट की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति है, औसत गति चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति यात्रा किया है, तो कितना यात्रा करेगा? 100 गुणे में 20 बराबर 200, 100 गुणे में 20 बराबर 2000। ऐसे टोटल दूरी निकालोगे ना 20 प्लस में दूसरा क्या है ना 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट, 50 गुणे में 70 बटे में कितना भैया, ये 100 मिनट समय कितना है, यहां 100 मिनट दिया है और दूसरा 50 मिनट का समय दिया है, ये समय है ना 50 मिनट। सर ये गुड़ा उड़ा काहे करें? आप सुन लो, तुम 100 मिनट तक यात्रा करते हो और 20 मीटर 1 मिनट में चलते हो, मतलब क्या है कि तुम्हारी चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 मिनट में तुम 20 मीटर चलोगे, तो 20 में कितने चलोगे? 100 गुणे 20 बराबर बोलते हो 2000 हो जाएगा। चाल अगर निकाले तो निकालना है भाई,
एक मिनट में 100 रोटी खाते हो तो 20 मिनट में कितनी रोटी खाओगे? बोले सर 2000 रोटी खाऊंगा। वही 2000, 100 गुणे में 20 तो कितना हो गया? 2000 प्लस ये कितना होगा? 7 × 5 = 3500 बटे में 150। अब क्या होगा? 3500, 35 2 ये कितना हो गया? 3 2 5 5500 बटे में 150। ये कटेगा, 5 3 15, 5 1 कम 5 5 110 बटे में 3 कहीं दिख रहा है क्या? दिखे तो चोरी से चुत्तर मार देना। चोरी चोरी छुपके छुपके दिल तुझसे लगाना है, अब की बार नौकरी लेके आना है। मोहब्बत की कसम है तुमको, तुम्हारे तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत की कसम तुमको। कुंवारा मोहब्बत क्या होता है सर? अरे भैया कुंवारा मोहब्बत वही होता है, का होता है? अभी तो तुम अनमैरिड हो ना, तो मोहब्बत तो कुंवारी हुई तुम्हारी। आइए, जे सवाल जे सवाल जे सवाल जे सवाल रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क। जे सवाल आ गया, जे सवाल आ जाएगा धड़ाक से। क्या है होमवर्क? उत्तर बताना। 2 सवाल होमवर्क के लिए हो गए, अभी 2 सवाल होमवर्क के लिए आपको और मिलेंगे। टोटल 4 सवाल हमने बोला था। इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस टाइप के कल ज्यादा सवाल कराए हैं उस टाइप के आज तुम्हें होमवर्क, टोटल 4 सवाल होमवर्क मिलेंगे। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। अरुणा की बहन की उम्र अभी 18 साल है, तो अरुणा की उम्र है। चलो, अरुणा हैज अ यंगर सिस्टर हु एज इज 8 ईयर लेस देन दैट द ऑफ अरुणा। अरुणा की एक छोटी बहन है, एक तो है अरुणा और एक है उसकी सिस्टर। ध्यान समझो, बोला है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। अगर अरुणा की x है तो इसकी x माइनस क्या है? 8 है। बोले सर ये भी बात सही है। अब क्या कह रहा है सवाल ने? सवाल ने अब ये कहा है मेरे भाई, यदि अरुणा की उम्र 18 साल है, ये जो अरुणा है इसकी उम्र 18 साल है। यदि अरुणा की बहन की उम्र, अरुणा की बहन की उम्र दिया है 18 साल, तो पूछा अरुणा की, तो भैया ये 8 साल इसी से ज्यादा ही तो होगी। कितने होगी? 26। उत्तर आ गया 26। सर 8 साल ज्यादा क्यों होगी? ये बताओ, तुम्हारा भाई तुम अपने भाई से 10 साल छोटे हो, तो तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा कितना है? 20 साल? नहीं, 10 ही साल। तो भाई तुम अपने भाई से 10 साल छोटे हो तो तुम्हारा भाई 10 ही साल से तुमको बड़ा होगा ना। तो भाई इनकी उम्र 18 थी, ये 8 ही साल तो बड़ी है इनसे, क्योंकि यहां बोला है 8 साल, ये देखो कम है। क्लियर ना? ऐसे सवालों को ऐसे थप्पड़ लगाना है एग्जामिनर को, चिंता नहीं करना है। ये बड़ा भाई प्यारा सा सवाल है, शानदार मोहब्बत वाला। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, सवाल लगाने का अब टाइम आया है। बोला क्या? 18.5 सेंटीमीटर 12.5 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ को पूरी तरह से रंगना है। रंगे जाने वाले का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, तुरंत उत्तर आ जाएगा। अब फॉर्मूला तो आना चाहिए ना। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, सब दिया है। LBH तीनों दिया है। लगाएं क्या सर? 2 गुणे में LB 18.5 और गुणे में, जल्दी बताना, गुणे में क्या है? B का मान कितना है? 12.5। ठीक है ना? प्लस BH दूसरा कितना है? 12.5 गुणे में 10 और HL कितना दिया है? प्लस में HL कितना दिया है? 10 और 18.5 10 गुणे में 18.5। अब इसी को गुणा कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ये 12.5 गुणे में 10 करोगे 125 आएगा। कितना आएगा ये भैया? कितना आ जाएगा मैं बता दे रहा हूं। ये कितना आ जाएगा? थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं। 18.5 को सिंपल और लिख सकते हो। तुम क्या लिख सकते हो? 18 दूना 36, 1 37, 37/2 लिख सकते हो और हल कर लो ना। 12/25 बटे में 2 लिख सकते हो। इसी का आधा तो होता है ये, इसको सॉल्व कर सकते हो। और क्या आया? ये 12.5 गुणे में 10 125 आया और प्लस में ये कितना आएगा? 185 आ जाएगा।
लल्ला सुन लो मेरी बात को, हल कैसे किया जाता है, बड़े सरल तरीके से। ये 2 इंटू 37 गुणे 25 कर लो, आधार से सम दोनों का सेम है, ऊपर वाला गुणा हो जाता है, 37 गुणे 25 है, जितना आएगा हल कर दो। इतने में तो दर्द होना नहीं चाहिए ना, किसी को हल करके उत्तर आ जाना चाहिए। किसी का अब भी नहीं आता है तो क्या करे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करे। हाँ ठीक है, आ गया, बिल्कुल मान रहे हैं। कुछ लोगों का आ गया, कितना आया, ठीक है 1082.5, ठीक है, सही है सही है सही है, लगाओ बिल्कुल लगाओ। हाँ सही है सही। अरे भाई जिनका नहीं है वो क्या करेंगे, सुन लो लाल, ये 2 है, ये कितना आएगा 925, गुणा किया आपने 925 बटे में 2, और प्लस में ये कितना भैया जल्दी बता दो, 925 बटे में 2, और ये कितना है तुम्हारे पास, ये 2 385 और 5 90 9 2 11 310 आएगा, ठीक है ना। फटाक से काटोगे तो कितना आएगा, इसको फटाफट काट दो उठा के 2, ठीक है ना, काट दो फटाक से। ये यहां 2 था ना, 610 हो जाएगा, काट देते भैया। ये तो हो गया 610, 900, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 5 10 प्लस 620, यही जोड़ देना, बराबर उत्तर आ जाएगा 1008 करके कुछ आएगा, ये जो दिया है 1008 215, ऑप्शन नंबर डी। बस भाग भाग देना आना चाहिए, कितना हम भाग भाग देते, लेकिन तुम लोग भाग जाते हो। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन क्या है, कैलकुलेशन मेरे लाल। हाँ कैलकुलेशन न आए मोरे रब्बा, है ना, सवाल जब लगाए तो खिलाए मोरब्बा। चलो देखो क्या कहा है, वेंकट ने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 10% खर्च की। ये सवाल तुमको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, लगाइए। चलो पूरा ही बता, 10% खर्च किया, उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ हो तो उसने मरम्मत पे क्या खर्च किया। 10% एक स्कूटर खरीदा और उस पर 10% का खर्चा हुआ है। मान लो कोई स्कूटर, ऐसे ही मान लो सिंपल, 10% का खर्चा हुआ। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, मतलब ये सीपी था तो एसपी कितना था, 10 और 1 11, सिंपल सी। ये 10 था और ये कितना था 11, ये सीपी मान लिया आपने, तो ये एसपी कितना था 11। लेकिन बोला है इसको 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। कितने के लाभ पर बेच दिया था इसको, 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया था। एक का नुकसान होता, 2200 रुपए के लाभ पर बेचा था। कितने के, 2200। ये काटोगे कितना आएगा भैया, जल्दी बता दो कितना आएगा, 11 दूना 22, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 200। पक्का, किसी को कोई दर्द तो नहीं है ना, 2200 का। अब बोला है 20% का, लेकिन उसे 20% का लाभ हुआ है। भैया 200 रुपए का जो आप ये व्यक्ति लाभ कमाया, इस पे 20% का लाभ हुआ, मतलब ये बराबर किसके था, 20% के। 20% का मतलब क्या होता है, बटे में 100, 1/5, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10, 1000 आ गया। सिंपल सी कितना है, 1000, ऑप्शन नंबर सी। एक ही बार में निकल आया। तो मरम्मत कितना खर्च किया था, 1000 रुपए, बट डायरेक्ट उत्तर आ गया। इसके और भी तरीके हैं, इसके और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि और तरीके नहीं है, ठीक है ना, और भी तरीके हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था, इसका सबसे बेहतरीन तरीका था। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। तीसरा सवाल नंबर 3, होमवर्क नंबर 3। अभी एक होमवर्क और मिलने वाला है, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। अभी एक होमवर्क और मिलना है। 4 सवाल मैंने क्लास स्टार्ट होने के पहले ही बोला था आपको, और ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल होमवर्क आपके सामने अभी आने वाला है। 2 और 4 दोनों अंकों से विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। पहली बात समझो, 2 अंकीय संख्या जो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य हो, 2 और 4 से दोनों विभाज्य है, 2 और 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4। मतलब क्या है, 2 अंकीय संख्या आपको ऐसी निकालनी है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। तो बोले सर 8 है, 8 नहीं है, क्योंकि 8 इसलिए नहीं है कि वो 2 अंकी नहीं, वो सिंगल अंकी है। तो बोले सर क्या है, 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना, 2 और 4 दोनों से क्या होगी, 12।
पहली संख्या क्या है 12, दूसरी क्या हो जाएगी 12 4 16, फिर 20, ऐसे फिर क्या आ जाएगी 96। अंतिम संख्या क्या होगी ऐसे ऐसे आते आते 96, क्योंकि 100 भी डिवाइड होगा एक, है ना, लेकिन 100 3 अंक का हो जाएगा, तुम्हें 2 अंक का ही निकालना है, तो 100 से लेके 96 तक। अब तुम्हें निकालना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, खटाक से बता दीजिए। 12 से लेके 96 तक दिया है संख्या, 2 और 2 अंक की संख्या ऐसी कितनी है, टक से उत्तर बताना, टक से। देखते हैं कितने लोग का टक से उत्तर, टक 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 उत्तर आना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या होता है, हाँ बिल्कुल कुछ लोग सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल भी सही लगा रहे हैं भैया। ठीक है ना, हाँ, n बराबर a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सही है आपका। n बराबर a प्लस 1, a प्लस, भाई यही तो बता रहे हो ना, n बराबर यही तो बता रहे हो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही तो निकालना है आपको। टोटल संख्या tn मतलब होता है टोटल नंबर, टोटल संख्या कितनी है, आपने यहां तो 96 लिखा है, ये टोटल 96 तक संख्याएं हैं। a कितना दिया गया है, a होता क्या है, किसी का आया है क्या, नहीं किसी का आया ही नहीं, ऐसे कैसे करोगे टोटल, क्या यार, टोटल कितना है, 12 संख्याएं होंगी। ए क्या है, पहली संख्या, कितना है 12, गजब की बात है। n माइनस 1, जल्दी से करो फटाक से, कितना बताया जाए तुमको, n माइनस 1 इंटू डी, कूटेंगे नहीं तो। सर आ रहा है किसी का 22 है ऑप्शन में, हाँ है सी 12 नहीं सही है, गलत है भाई, रोहा राहुल जी बिल्कुल गलत जवाब है आपके, बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल भी गलत जवाब है। अरे टीएन निकालने के 10-12 फॉर्मूले होते हैं, मैं 3-4 में खुद ही बता दूं, क्यों गलत कर रहे हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं ये। भैया कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ, ये लगा दो ना, ये भी नहीं समझ में आता, ये लगा दो, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई सर्वांतर प्लस में 1, ये भी नहीं लगा सकते क्या मेरे भाई। अंतिम संख्या क्या है, अभी निकाले थे ना, 12 से शुरू होती, 12 16 और 20 डॉट 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 कहां तक, 96 तक। अंतिम संख्या क्या है 96, और प्रथम संख्या क्या है 12, डिवाइड बाई सर्वांतर, दो पदों के बीच का अंतर, डिफरेंस जिसे बोलते हैं, 4 ही 4 तो है, 12 16 में 4, 16 20 में 4, 4 ही तो है, प्लस में 1, 96 में से 12 घटाए 84 बटे में 4 और प्लस में 1, 84 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 से कितना हो जाएगा, 22 संख्याएं नहीं हो जाएंगी, फिर क्या दर्द है, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर ये सवाल तुम पहले बता देते। बट दर्द नहीं लो यार, ऐसे ऐसे सवालों को ऐसे ऐसे उड़ाऊंगा ना, और पहले वाले से भी लगा सकते थे, धड़ाधड़ जो पहला तरीका बताया था, लेकिन तुम्हें जो भी समझ में आए वो लगाओ। बोला है शांति कीर्ति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है, एक है शांति और एक है कीर्ति, इनकी आयु का अनुपात क्या दिया 7:3, कोई बात नहीं सर 7:3 दिया, हम भी लिख लेते हैं। बोला 5 वर्ष बाद इनकी आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु 40 वर्ष होगी, ध्यान रखना मेरी बात को। तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु क्या होगी, अरे भाई साहब गजब सवाल है। ऐसा करना है कि 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 हो जाए, इनकी आयु 40 हो जाए, 5 वर्ष बाद ऐसा क्या करें इनकी आयु 40 हो जाए। बोले सर कुछ तो करना होगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तो इनकी 5 थी आपकी हो जाएगी 15, और इनकी 5 से 5 सत्ते क्या 35, तो अभी तो इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, आ गई क्या इतना। अब 5 वर्ष बाद इनकी कितनी होगी 35 5 40, और इनकी 5 वर्ष बाद कितने होगी 15 5 20,
तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु 40 हो गई, 5 वर्ष बाद 40 हुई ना यहाँ पे, और इनकी 5 वर्ष बाद कितनी होगी भाई साहब की 20। ये देखो ऑप्शन नंबर क्लियर, फिर से सुन लो। 7:3 के अनुपात में दी गई है। 5 वर्ष बाद बोला 7 × 5 = 35 और 5 दिया 15 निकाल लिया आपने। 5 वर्ष बाद इनकी 40 हो जाएगी। तुम अगर ये गुणा नहीं कर पाते हो ना तो और सर और क्या, मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं गुणा कैसे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, भूरी देवी कसम खाया हूं, कोई बात नहीं। तो अगर तुम्हें इनकी आयु 40 वर्ष बनाना है 5 वर्ष बाद, तो इनकी पहले कितनी रहेगी, -5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, 35 रही होगी। तो इनकी कितनी रही होगी, 15 रही होगी। अब इनका 15 कैसे, क्योंकि 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, काटोगे तभी तो आएगा। सर अब तो समझ में आ गया। तो 5 वर्ष बाद इनकी की जाएगी 15 × 5 = 20। अब क्लियर है, दो तरीके लग गए ना। आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ो, इस सवाल का जवाब दे दो, बड़ा सरल सवाल है। ऐसे नहीं, इसको हटाऊंगा पहले, नहीं तो इसको देख लोगे। कहां गया, रुको, ठीक ना। चलो बताओ, उत्तर बताना है, ग्राफ को पढ़ना है और बोला है उत्तर दे। ए के लिए 2015 से 16 तक उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कमी है। अनुमानित प्रतिशत कमी 2015 और 2016, ये 2015 दिया है, 2016 दिया है, ठीक है ना। जल्दी से बताना किसके लिए, ए के लिए। ये ए वाले हैं, ये ए है और मोटी लाइन क्या है, बी है। ध्यान सुनना, ए पहले क्या था, 2015 में 5 था, 2015 में क्या था, यहां लिखता हूं मैं, 2015 में 5 था और 2016 में कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो कम हुआ है कि ज्यादा, बोले सर कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 1। तो प्रतिशत कमी क्या है, 1 पर कमी बटे में क्रय मूल्य शुरू का मान, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, सीपी मूल मान कुछ भी, तो कितना से कम हुआ था, 5 से 1/5 गुणे में क्या 100 कटेगा, कितना आएगा 20%। क्या 20% है, बोले सर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवालों की ऐसी बेहतरीन श्रृंखला मिलेगी मेरे दोस्तों, बस कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ये एक सवाल है, ऐसा सवाल मैंने पीछे कराया था, सेकंड भर में लगाना तुम। 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग कितना है, 9 है। b का मान है, b का मान फट से बताइएगा मेरे बच्चे, b का मान है, फट से बताइएगा, आप लोग लगा सकते हो, वही लगाना अल्फा बीटा जो बताए थे, अल्फा बीटा ही लगाना जो बताया था। -b/a ही लगाना है, -b/a ही लगाना, कुछ नहीं लगाना है। मैं बता दूं फिर से एक बार, मैंने बताया था ना क्या होता है, ax² + bx माइनस में c बराबर क्या होता है 0। दिया है ना, यहां पे यही तो दिया है ना, कोई बात नहीं। लगाना क्या है तुम्हें, क्या लगाना है, ये तो समझ गए ना, x² + bx + c = 0, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था बराबर -b/a होता है। b का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो -b, b की जगह कुछ दिया ही नहीं, यहां पे एक दिया है 5, 5 का स्क्वायर करके 25 ना लिख देना, समझदारी मत दिखाना वरना गलत हो जाएगा। तो बोले सर 5 दिया है, बोले हाँ से बराबर ये दिया है, इनका योग दिया था, इनका योग कितना है, अल्फा बीटा का मान कह सकते हो या इनका योग, देखो योग लिखा भी है वहां पे, 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, b बराबर -45। ये देखो कहीं है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोहब्बत से मुस्कुराते हुए, भूरी देवी का कसम खाते हुए मैंने उत्तर को दे दिया है। हम भी मान रहे हैं आपने गेंद को खेल दिया, गेंद कवर बैठा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एग्जामिनर के सर को पार करती हुई, और आप दूसरी गेंद के लिए हो गए हैं तैयार। दूसरा सवाल आपके सामने आने वाला है, कंप्यूटर महाराज से हम आग्रह करेंगे कि फटाक से अगले सवाल को लगाएंगे। यह बेहतरीन प्यारा मोहब्बत वाला सवाल है आपका, आपकी मोहब्बत जितनी प्यारी है ना उतना ही प्यारा यह सवाल है। बोला एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, कोई बात नहीं, 80 किलोमीटर की दूरी, यहां लिख लो दूरी, दूरी हिंदी में लिख देता हूं, दूरी और समय, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, दोनों लोग देख लो। 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में टाइम लग रहा है, बोला ठीक है। आगे 2 घंटे की दूरी, जब आगे फिर इसने 2 घंटे दूरी तय की, टोटल 5 घंटे दूरी तय कर लिया इसने।
आगे 2 घंटे की दूरी, ठीक है ना, 2 घंटे की यात्रा करता है और पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसने 5 टोटल यात्रा की, 5 घंटे उसने यात्रा की और उसकी गति क्या थी, गति क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी दूरी तय किया, 5 गुणे में 30 बराबर कितना हो गया, 150। बोल रहा है तो बाद के 2 घंटों में क्या दूरी तय की थी। अरे यार इतना सरल सवाल, गजब की बात है भाई साहब, इतना का कोई देता है क्या। ये टोटल 5 घंटे दूरी तय चला था ना, यही तो, जिसमें 3 और 2 यही लिखता हूं, टोटल 5 घंटे चला था। एक व्यक्ति पहले 3 घंटे में कितना चला था, 80, टोटल चला है 150, 3 घंटे में चला है 80, तो 80 घटा दो ना, 70 आएगा ना। लास्ट के 2 घंटे में 70 चला होगा, तभी 8 7 15 हुआ, बस है क्या था, उत्तर 70 आ गया। कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? ये देखो, मारो थप्पड़ खींच के। अब की बार तो तुमने छक्का नहीं मारा है, तुमने बरका मारा, बरका ठरका मारा है। गेंद मतलब बहुत दूर चले, अब मिले उलेगी नहीं गेंद भैया, गेंद में नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें गेंद चाहिए, गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। बात समझ में आई ना। कैसे, सुनो, पहले 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 80 किलो टोटल चला कितना था, 150, क्योंकि 5 घंटे टोटल चला था, 30 औसत गति, 30 × 5 = 150। 80 किलोमीटर तो चल लिया है, तो बचा कितना, 17 किलोमीटर। तो हाँ सर सही बात थी। एक सवाल और, एक दुकानदार ने किताब 14% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना, बड़ा प्यारा सवाल है। बोला है कि 14% की हानि हुई। अब मेरे बताओ, कोई भी चीज का सीपी कितना होता है, 100 होता है ना, कुछ नहीं है तो 100%, कोई भी चीज अपने में 100% है ना। सीपी मानो कुछ भी मान लो, तुम्हारे मन में सीपी एसपी कुछ नहीं होता, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ नहीं। सर कोई भी चीज 100% होती है। सर इससे पहले 14% की हानि की, तो कोई सवाल 100 में से 14 की अगर हानि होगी तो ये कितना आएगा, 86%। और दोबारा कुछ हुआ, कितने का लाभ लेना है उसको, 6% का लाभ होता है। 100 में वृद्धि की जाती, 6% का लाभ होता, 6% का लाभ। तो भैया 100 में 6% का लाभ कितना हो गया, तो ये 106 हो गया। इनका अंतर कितना हुआ, 20%। 20% का अंतर बराबर कितना रुपया दिया, 100 रुपया दिया, 100 की वृद्धि करता 5, 1% की वैल्यू 5। तो क्या पूछ रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी, पहले पुस्तक कितनी थी, टोटल 100 था, 1 की वैल्यू 5, एक गुब्बारे का मूल्य 5 रुपया, तो 100 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा, 100 गुणे में 5 बराबर 500 रुपए। बोलो जय श्री राम, जय माता की। ऑप्शन नंबर बी, जय हो भूरी देवी की। बोलो बात मजा आ रही सबको। तो मेरे प्यारे भैया, चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क, ये वाला है, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा सवाल है। आप लोगों देखो इतनी मेहनत किया यार, आप लोगों के साथ एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मन करे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, रोज रात 9 बजे जोड़ा करो यार। हम भी बहुत गरीब मास्टर हैं, बहुत छोटा सा चैनल है, हमको कोई अभी तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से 80 रुपए, मतलब $1 कह सकते हो, 88 रुपए के आसपास, 90 अभी तक अर्निंग हुई है पिछले 1 साल में। कहोगे तो मैं खोल के लाइव दिखा दूंगा, झूठ नहीं बोलता। अगर आप एक भी बच्चा कमेंट बॉक्स में ये मैसेज कर दिया सर दिखा दीजिए, आपके सामने कल लाइव में जो चैनल खोलूंगा देख लेना। तो हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। आपको क्या करना है, अपने परिवार आयन सक्सेस अकेडमी को बढ़ाना है यार। हम भी बहुत क्या ही बताएं, मेहनत कर रहे हैं। ये सब टीम जो भी बोर्ड वोर्ड है ना, मतलब सब EMI पे है यार, क्या ही बोलें, लेकिन ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल 9 बजे लेकिन जुड़ना मत भूलना, कुछ भी हो ना करना सब्सक्राइब शेयर कोई बात नहीं, 9 बजे जुड़ना नहीं भूलना। सारे लोग 9 बजे जोड़िएगा, ठीक ना, लाइव क्लास में, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।